गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 12 दैट इज साउंड। सबसे पहले साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग गिवन ईयर्स। मतलब साउंड क्या है? वो एक तरह की एनर्जी जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। जैसे आपने चैप्टर 2 में किया था कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था आपका? भी ना ही आपका मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। वो सिर्फ क्या होता है, मतलब मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो कंजर्व रहता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या ला आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या कहते हैं? विच स्टेट्स दैट वी कैन नाइदर क्रिएट और नो डिस्ट्रॉय एनर्जी। मतलब हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जब आप ताली बजाते हो तो क्या है, आपकी जो भी आपकी एनर्जी लग रही है वो किस में? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तब आपको आवाज़ आ रही है। मतलब आपकी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बट ना ही वो क्रिएट होती है ना ही वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, अभी इसमें एक्टिविटी में यही बताया भी, जैसे आपका प्रोंग है, जब आप उसको वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या करेगा? वाइब्रेट होने की वजह से टू और फ्रो मोशन करेगा। टू और फ्रो मोशन होने की वजह से वहाँ से क्या साउंड की आवाज़ आएगी। अब मतलब क्वेश्चन है भी साउंड आता कहाँ से है? कोई भी वाइब्रेशन से आता है। तो ये देखो, वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द साउंड ऑफ एन ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड। मतलब जो साउंड है वो कैसे आता है? वाइब्रेशंस की वजह से आता है। जब आपके क्या ऑब्जेक्ट टू और फ्रो मोशन होता है, ऐसे ही जो ह्यूमन जो हमारा साउंड निकलता है मुझे, वो क्यों निकलता है? क्योंकि जो हमारे वोकल कॉर्ड में क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपागेशन ऑफ अ साउंड। प्रोपागेशन ऑफ साउंड में क्या मतलब है? साउंड कैसे प्रोपागेट होता है? सबसे पहले देखिए, कह रहे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच इट इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। पहली बात तो जो साउंड है वो क्या है आपका? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अगर आप मून पे चले जाओ तो मून पे क्या है, आपको कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, और जो साउंड है आपकी मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई मर्जी मीडियम, लेकिन कोई ना कोई मीडियम वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे जब आप मतलब बोलते हो तो क्या होता है, जो आगे के पार्टिकल है उसके आप क्या करते हो? उसको फोर्स एक्सर्ट करते हो और फिर इनको डिस्टर्ब करके खुद आप वापस जगह पे आ जाते हो, और जो अगले वाला है वो फिर अगले वाले को डिस्टर्बेंस करता है, ऐसे फिर वो अपनी जगह पर, मतलब ऐसे ऐसे जो आपकी जो कानों तक क्या पहुँचते हैं, डिस्टर्बेंस पहुँचते हैं, ना कि पार्टिकल पहुँचते हैं। अब इसको देखो, पढ़ते हैं। When an object vibrates, it sets the particle of a medium around it vibrating। मतलब जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे तो उसके आसपास से वाले जो पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट हो जाएंगे। द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। मतलब जो पार्टिकल है वो नहीं ट्रैवल करते, लेकिन जो पार्टिकल है मीडियम के किसके साथ कॉन्टैक्ट में है? फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहले वो डिस्प्लेस होंगे, फिर वो साथ वाले को क्या करेंगे? उसको फोर्स लगाएंगे। जब वो उस पर फोर्स लगा देंगे तो उसको डिस्प्लेस कर देंगे और खुद अपनी पोजीशन पर क्या करेंगे? बैक टू इट्स रीजन, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा और जो आपकी आवाज़ है वो क्या करे? आपके कानों तक पहुंच। जैसे वही समझ लो ना, 5 बच्चे हैं, इसने इसको तंग किया, फिर ये टिक्के खड़ गया, इसने इसको तंग किया, फिर ये टिक्के खड़ गया। मतलब ऐसे ऐसे जो शरारत थी वो फर्स्ट बच्चे से लास्ट वाले बच्चे तक पहुंच गई। ऐसे ये कह रहे हैं भी आपका पार्टिकल नहीं ट्रैवल करता जब आप बोलते हो, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल करती है। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ सोर्स साउंड ऑफ द मीडियम ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम नॉट द पार्टिकल। मतलब जो आपके पार्टिकल्स है वो ट्रैवल नहीं करते, सिर्फ जो आपके जो है आपकी डिस्टर्बेंस वो ट्रैवल करते हैं। और हमने वेव के बारे में शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वेव क्या होती है? वेव एक तरह की डिस्टर्बेंस ही होती है। तो इसका मतलब साउंड हमारी क्या हुआ? फिर साउंड भी तो वेव ही हुई है ना। अ वेव ऑफ इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ मीडियम सेट द नेबरिंग पार्टिकल इनटू मीडियम। मतलब वेव से क्या है? डिस्टर्बेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जैसे साउंड वेव को हम बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम तो मैकेनिकल वेव। सबसे पहले तो हमने ये प्रूफ कर दिया भी जो आपकी साउंड है वो क्या एक तरीके की वेव है, क्योंकि वहाँ से भी डिस्टर्बेंस हो रही है। अब हम ये कह रहे हैं भी साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जब उसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है तो उस वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। आपकी वेव्स तो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो है मैकेनिकल वेव उसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो साउंड आपकी कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। उसके बाद वही कह रहे हैं भी आपकी जो एयर है, क्योंकि हम ज़्यादातर बोलते किसमें, हमारे आसपास में क्या है? एयर ही है, तो वो आगे वाले पार्टिकल को क्या कर देती है? कंप्रेस कर देती है। जब वो आगे वाले पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देती है तो वहाँ पर क्या करेंगे? पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे।
जब आपके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा, तो इस रीज़न को आप बोलते हो कंप्रेशन। जैसे किसी चीज़ को दबाओ ना तो उसके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आते हैं, ऐसे इस रीज़न को आप क्या बोलोगे, कंप्रेशन। और ये यहाँ पे पार्टिकल आपके दूर दूर, इसको आप क्या बोलोगे, रेयर फ्रैक्शन। मतलब जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है तो आपके ऐसे पैटर्न बन जाता है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, दिस मेक द साउंड वेव प्रोपागेट थ्रू अ मीडियम, कंप्रेशन इज अ रीजन। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है भी, कंप्रेशन पे क्या है, हाई प्रेशर, क्योंकि कंप्रेशन पे देखो पार्टिकल कितने पास पास है और यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है, यहाँ पे पार्टिकल पास पास है तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड रेयर फ्रैक्शन इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। प्रेशर इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। मतलब हम प्रेशर को ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं भी, एक मान लो इतना सा वॉल्यूम है, उसमें कितने पार्टिकल है, पहले इतना वॉल्यूम ले लो फिर इतने, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल तो इसमें ही ज़्यादा आएंगे क्योंकि इसमें क्या है, आपके पार्टिकल्स पास पास है ना। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ मीडियम गिव द मोर प्रेशर और वाइस वर्सा। मतलब अगर पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो अगर प्रेशर ज़्यादा तो पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा, दोनों चीज़ें एक ही बात है। Thus, propagation of a sound can be visualized as a propagation of density variation or pressure variation in a medium. मतलब इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भी साउंड कैसे प्रोपागेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डेंसिटी की वेरिएशन और डाला हुआ ना, या फिर प्रेशर की वेरिएशन के कारण आपका क्या है, वो साउंड ट्रैवल करता है। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। आपका साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, ये तो आपको पता लग गया। अब यही बात कर रहे हैं, अभी साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब देखो, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील फॉर इट्स प्रोपगेशन। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं आपको, मैंने जैसे पहले ही बता दिया, भी साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है और उसको ट्रैवल करने के लिए आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, वो वैक्यूम से ट्रैवल ही कर। और फिर इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। देखो यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक बेल ले ली इन अ एयर टाइट ग्लास जार, एक ग्लास जार ले लिया और वहाँ पे क्या ले लिया, एक बेल ले ली। द बेल इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप। फिर इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इसको ग्लास जार को वैक्यूम पंप से हमने कनेक्ट कर दिया। इफ़ वी प्रेस द स्विच, उसके बाद आपने यहाँ से स्विच ऑन कर दी तो सबसे पहले तो आपको बेल की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, वैक्यूम पंप स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ से क्या निकालनी स्टार्ट करती, एयर यहाँ से निकालनी स्टार्ट करती, तो क्या होगा, तो साउंड बिकम फेंटर, मतलब जो आपका साउंड है कम होता जा रहा है। लेकिन आपने स्विच तो सेम ही, मतलब करंट तो वहाँ से सेम ही जा रहा है, लेकिन साउंड कम होता जा रहा है। कह रहे आफ्टर सम टाइम, जब कुछ समय के बाद, व्हेन द लेस एयर इज लेफ्ट इनसाइड द ग्लास जार, जब कुछ समय के बाद उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कम हवा रह जाएगी, तो क्या होगा, यू विल हियर अ वेरी फीबल। फीबल का मतलब होता है कम, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम आवाज़ सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अभी बताया ना, भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। अभी फिर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भी अगर मान लो सारी हवा चली गई तो क्या होगा, तो क्या आपको सुनाई देगी, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये साउंड क्या है, आपकी मैकेनिकल वेव, और उसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए। अगर वहाँ पे मान लो वैक्यूम है तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है, साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे पहले तो हमने सबसे पहले ये बताया भी आपकी साउंड क्या एक वेव है, फिर हमने ये बताया भी साउंड क्या एक मैकेनिकल वेव है। उसके बाद हम ये बता रहे हैं भी जो आपकी साउंड है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्योंकि देखो पहले वेव होता है, फिर आपकी वेव दो टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक मैकेनिकल। उसके बाद जो मैकेनिकल है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। अभी हम ये बताना चाहते हैं भी जो आपकी जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव के आगे पार्ट, मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसे, जैसे आपने स्लिंकी देखा होगा, ऐसे ही जब आप स्लिंकी को मतलब ऐसे कंप्रेस से करते हो तो वहाँ पे भी क्या ऐसी सीरीज ऑफ बन जाती है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। ये तो बिल्कुल ही साउंड वेव की तरह है। द रीजन वेयर द कॉइल, देखो यहाँ पे रीजन कॉइल्स आपके पास पास है, उसको रीजन को आप क्या बोलोगे, कंप्रेशन। और यहाँ पे जो आपकी कॉइल्स है वो दूर दूर है, उसको आप क्या बोलते हो, रेयर फ्रैक्शन। ऐसा ही सेम पैटर्न आपको साउंड वेव में दिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी जो आपकी साउंड वेव है वो कौन सी वेव है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली है बी इन इस वे में क्या होता है, द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ मीडियम आर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपगेशन। देखो आपकी स्लिंकी क्या टू और फ्रो ऐसे ऐसे हो रही है ना, बैक एंड फोर्थ, और जो आपकी वेव है वो भी ऐसे जा रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव एंड द प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल आर इन अ सेम डायरेक्शन, देन इस वेव को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद ये यही कह रहे थे, पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम, मतलब जो पार्टिकल है वो मूव नहीं करते खुद, लेकिन वो बैक एंड फोर्थ मूव करके आगे के आगे ऑसिलेट होते हैं।
ठीक है। तो इसलिए इन्होंने प्रूफ कर दिया जो आपकी साउंड वेव है वो क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके बाद वही कह रहे हैं भी आपके पास एक दूसरी तरह की भी होती है जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है अभी, वो क्या है, मतलब ऐसे लाइन ऑफ वेव प्रोपागेशन होती है, लेकिन अप एंड डाउन ऐसे जाते हैं। मतलब जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या होता है, वेव प्रोपागेशन के प्रिपेंडिकुलर होता है। देखो ऐसे, जैसे ये वेव है ना, इसको आप ट्रांसवर्स बोलोगे। देखो पार्टिकल तो आपका ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन जो आपकी वेव है वो ऐसे जा रही है, और आपका जो पार्टिकल का वो ऐसे, दोनों में एंगल कितने का हो गया, 90। यही पढ़ते हैं एक बार, इन अ ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलॉन्ग द लाइन। नो, मतलब वो ऐसे ऑसिलेट नहीं करेंगे ऐसे ऐसे। अब वो कैसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब 90 एंगल पे कर रहे हैं। ठीक है। द ट्रांसवर्स इज वन ऑफ द विच इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल मूव अबाउट द मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं वो, परपेंडिकुलर में। ठीक है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव ऑफ लाइट बट द ऑसिलेशन ऑफ मीडियम एंड द प्रेशर आर नॉट अ मैकेनिकल वेव। मतलब कह रहे लाइट आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है लेकिन वो मैकेनिकल नहीं होती। आगे कह रहे हैं इसको आप हायर, अगर वो मैकेनिकल नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपकी। ठीक है। इन्होंने बताया ना, मतलब लाइट को क्या है, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल हो जाती है। तो ऐसी वेव कौन सी होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो आपकी लाइट है वो कौन सी वेव है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।